तेरे घर में हो रही चोरी है, बात चोरी नाई छिछोरी है। तू निकला काय घर से, तेरे घर में छिप करके कुछ चोर आया, तू काय घर छोड़ आया। दादा, गौतम ऋषि ने वहां कमंडल को छोड़ा और देवियों वहां से निकल गए। गौतम ऋषि जब पहुंचे देखा तो श्राप दिया है, वही अहिल्या पत्थर का शिला बन गई। भगवान की दादा ठोकर लगी, धूल के कण पत्थर पे पड़े, सुंदर सी स्त्री बन के आकाश की तरफ चली गई। दादा एक बात बता दूं कि भगवान को पगधारी भी बोलते हैं। हाँ, भगवान को पगधारी, भगवान को पगधारी नाम कब से पड़ा? भृगु ने लात छाती में मारी और तब से नाम पड़ो पगधारी। जब से नारी अहिल्या तारी और तब से नाम पड़ो पगधारी। बोलिए पगधारी भगवान की। दादा, सुखदेव बाबा वर्णन कर रहे हैं राजन परीक्षित कि गुरु विश्वामित्र के कहने से अहिल्या का उद्धार किया। इंद्र के साथ कलंकित थी, उन पापों से भी पार किया। भगवान आगे बढ़े। दादा एक बात और बता दूं कि ये जो रावण है ना, रावण, ये रावण राम के पीछे शुरू से ही पड़ा है। कैसे मैं बताऊं? एक बार रावण ने दादा भोले बाबा की तपस्या करी। भोले बाबा की तपस्या रावण ने एक दो बार नहीं करी, ये तो तुरंत तपस्या करने को बैठ जाता था। तो भोले बाबा की तपस्या करी और जब तक भोले बाबा प्रसन्न नहीं हो जाते थे तब तक ये हटता नहीं था। हाँ, सो बाबा प्रसन्न हो गए। बोले तो क्या चाहिए बता? बोले बाबा जब बताओ कि हमारी मौत किनके हाथ हुई है, मैं किसके हाथ मरूंगा? भोले बाबा बोले सुनो, राजा दशरथ के राम पैदा होंगे और राम के हाथ ही तेरी मौत पक्की है। रावण बोला मैं अभी जा रहा हूं और दशरथ को मार दूंगा। गौर से सुनना, रावण बोला मैं अभी जा रहा हूं और दशरथ को मार दूंगा। भोले बाबा बोले पागल हो गया, अगर तूने दशरथ को मारने की कोशिश करी तो दशरथ के रक्त से तुरंत ही राम पैदा हो जाएंगे। थोड़े बहुत दिनों तक जिंदा रहो चाहो तो कहना है। हाँ, तुरंत ही राम पैदा होंगे और तेरी मौत हो जावे। रावण ठहरे गो दादा, और रावण ने फिर तपस्या करी बाबा की, फिर बैठे गो। रावण को चैन न है दादा, परीक्षित महाराज फिर बैठे गो। हाँ, तो बोले बहुत तपस्या करी जब तक बाबा प्रसन्न नहीं हुई है। बोले बाबा बोले अब तो क्या चाहिए? रावण बोलो बाबा हम तुमसे वरदान मांग रहे कि राजा दशरथ के कोई बेटा पैदा न होवे। हाँ, रावण ने कहा कि राजा दशरथ के कोई बेटा पैदा न होवे। बाबा बोले जा कोई बेटा पैदा ना हुई है। तो दादा
दशरथ के बेटा तो बेस्यू ना आते, वो तो अगिन देवता खीर का पात्र लेकर के प्रकट हुए। वो खीर का प्रसाद तीनों रानियों को दिया तो वो तो खीर ते पैदा आते। हाँ, वो तो खीर ते पैदा आते, दशरथ के बेटा ना आते। तो ये जो रावण है ना, ये तो पीछे पड़ा ही रहा राम के। और सुनिए देवियों कि राजा जनक ने दादा हर जगह पत्र दिया था, राजा महाराजा विश्वामित्र को पत्र दिया, लेकिन अवधपुरी में कोई पत्र नहीं दिया था राजा जनक ने। क्या कारण था परीक्षित महाराज जो अवधपुरी में पत्र नहीं दिया था? तो दादा एक बार राजा जनक पे बगीचा में था, वहां बढ़िया सा नाच गाना हो रहा था, ढोल लगाड़े मृदंग मंजीरा सब बाज रहा था। राजा बड़ो आनंद में है, बढ़िया नाच गाना हो रहा और वहां सब नृत्य बढ़िया। तो वहां से महात्मा लोग निकले। अब राजा मस्त था, महात्मा को देख के प्रणाम नहीं किया तो महात्मा लोग बोले, अरे ओ राजा, जिस बगीचा को देख के तू इतना प्रसन्न हो रहा है, जातर जो बगीचा है सो सूख जावे। तुरंत ही बगीचा सूख गो। राजा पीछे मुड़े, थोड़े आगे चले, महात्मा लोग देखे पैरन सो गिर पड़े। महात्मा हो, अरे ओ बाबा, जब बगीचा हरो भरो है तो आप निकल के गए, जब बगीचा सूखियो, हमें माफ करें, कुछ ऐसा उपाय बता जो बगीचा हरो भरो रह जाए। महात्मा बोले, अरे राजा, कोई पतिव्रता हो उससे कहिए कि कच्चे धागा और कच्चे ही घड़ा में कुआं से पानी निकाल के और बगीचा को छिटकाव कर देवे तो फिर से बगीचा हरा भरा है जावे। तो जनकपुरी में सबको बताई, ऐसा नहीं दादा कि जनकपुरी में पतिव्रता न होवे माताओ, लेकिन शर्म के मारे कोई न करी, कहूँ धागा टूटियो, हाँ कहूँ घड़ई फूटियो, तो लोग सब तारी मार मारे के हंसे, बड़ी मजाक बनावे। सो एक मैया नाय करी, लेकिन जनकपुरी में पतिव्रता थी, निकरी नाय। तो जनक ने मैया कैकेयी के काजे पत्र डाल दिया, दशरथ के यहाँ भेजा कि आप यहाँ आवे और बगीचा में छिटकाव करें। कैकेयी बोली, कहू को अगर भलो हो रहो तो मैं जाए रही। कैकेयी दादा श्रृंगार करने लगी, बढ़िया रथ सजवायो। तब तक मेहतरानी आएगी उनकी दासी, अरे वे ना कहाँ जा रही सज बज के? बोले हम राजा जनक के यहाँ जा रहे हैं, थोड़ो सो काम है सो करे आवे, बगीचा में छिटकाव करे। मेहतरानी बोली, अरे जो थोड़ो सो काम हम ही करे आवे, तुम मत जाओ, तुम घरे रहो। जो रथ कैकेयी के काज सजा था उसी रथ में मेहतरानी बैठी। हाँ, जो कैकेयी के लिए सजा था उसी रथ में मेहतरानी बैठ के गई और बड़ी अकड़ में अब पहुंची। बोले लाओ, कहाँ है कच्चो धागा और कच्चो घड़ा, हम कुआं में छिटकाव कर देवे। राजा जनक जे समझे के मैया कैकेयी है, सो एकदम हाथ जोड़ के स्वागत में सब भाग पड़े। मेहतरानी बोलिए, हम कैकेयी नहीं उनकी दासी हैं। राजा बोलो, दासी तो बड़ी सुंदर है और बड़ी चालाक है। हाँ वही दासी बहुत सुंदर है तो रानी कितनी सुंदर होवे। तो कच्चे धागा से दादा कच्चे घड़ा में पानी कुआं से निकालो और जल्दी जल्दी बगीचा को छिटकाव करते जावे, ता दादा वृक्ष हरे भरे होते जावे। अब राजा ने देखो कि इतनो बड़ो काम एक मेहतरानी कर सकती है, उनके लिए पत्र भेजे तो कोई फायदा है ना, बेपै दास और दासी भेज दे तो खुद तो आत नहीं। हाँ, तो राजा जनक को ये संशय था कि कहूँ हमारी बिटिया को मेहतर न विवाह ले जावे। इसी कारण से परीक्षित महाराज राजा जनक ने अवधपुरी में कोई पत्र नहीं दिया था, यही कारण था। बाबा वर्णन कर रहे हैं राजन परीक्षित,
50वें राजना जो गया दीन के पुत्र सम्मानित कर रहे हैं व्यास गद्दी पे। ठाकुर जी का आशीर्वाद बना रहे भगवान से कामना करती हूँ। बोली गोविंद भगवान की। चले राम लक्ष्मण बगीचा में पहुंचे दादा। चले रघुराई पहुंचे फूल बाग में लाई। दादा थी क्वार की पूर्णमासी दिन रुखे अवधपुर वासी। खुशी दिल में छाई पहुंचे फूल बाग में आई। खुशी